स्टॉल और सड़कों किनारे ढाबे आपने देखे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है 100 में। बिल्कुल बिल्कुल, वे झोपड़ी टाइप होटल बन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और मकान भी बन रहे हैं इसके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसका पेंसिल भी बनती है। जी जी। टूथ ब्रश भी बनती है। अच्छा अच्छा। इसकी बोतल और गिलास और थर्मस, जैसे आपने स्टील का थर्मस देखा होगा, तो उससे इसका थर्मस जो है बहुत अच्छा होता है। अच्छा, थर्मस भी बन रहा है इसका। हाँ, एक पोरी का। अच्छी यार, ठीक है जी। यहाँ से कट जाएगा। इसका कर रहे थे हम, और है कि ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। हाँ जी, तो ये हमने देखा है, जो पीपल का पेड़ है ना। हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ पीपल के पेड़ को पूजा क्यों जाता है? ऑक्सीजन दे, वो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देता है। जी जी जी। इसलिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो बहुत बुद्धिमान थे। बिल्कुल। उन्होंने वो देवी देवता का रूप दे दिया उसे, पेड़ को। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल अलग है। किसानों के लिए आज एक ऐसी खेती लेकर आए जो हमारे, खासकर मैं गन्ने की वीडियो बनाता हूं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान इस समय पे पूरा परेशान है। गन्ने की बीमारी वैरायटी कोई है नहीं, तो उसके लिए सभी किसान जो है इस समय पे कुछ ना कुछ खेती में विकल्प निकाल रहे। कोई धान लगा रहा, कोई सरसों लगा रहा, लेकिन इन फसलों से काम नहीं चलना। उत्तराखंड साइड में सहारनपुर जिले में लगभग 50% किसानों ने पॉपुलर की खेती शुरू कर दी। तो आज आपके लिए एक नई खेती लेकर आए, बांस की खेती। मैं तोमर एंड एलावत, सामने आप देख रहे होंगे, काफी सारी वीडियो इनकी मैंने बनाई है। चांदपुर में कुलचाना में इनकी अपनी फैक्ट्री है। ज्यादातर गन्ना, वीडर, तितली, ट्रेंचर, टोटल कृषि यंत्र ये बनाते हैं। और हमारे चौधरी साहब जो है बांस की खेती कर रहे, इनसे मेरी बात हुई थी, और बांस की खेती में भी चौधरी साहब ने ऐसी मतलब आश्चर्यजनक बात बता दी मुझे कि यकीन नहीं आया। आज इनके यहाँ खुद देखना आया, जो ये बांसों का इन्होंने पूरा फार्म अपना तैयार कर रखा। तो आज तोमर जी से इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, और कौन किसान इसे लगा सके, कितना बड़ा छोटा, सारी कुछ जानकारी वीडियो में ली जाएगी। तो हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार साहब। तोमर साहब, तुमने तो कमाल कर दिया, मतलब छुपे रुस्तम निकले कि बांसों की खेती भी कर रखी। देखो साहब, कुछ ना कुछ नया ढूंढना पड़ता है। जी बिल्कुल, समय के अनुसार। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम किसान हैं, आपको तो जानकारी है। बिल्कुल। हमारे पास भी सारी गन्ने की खेती और सभी खेती होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं। जी जी। कारण ये है, हाँ जी, कि गन्ना जो है ऐसी फसल बन गया है, उसमें लागत इतनी आनी शुरू हो गई कि हमें कुछ बचत दिखाई नहीं दे रही गन्ने में। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है जी। एक तो लेबर का बहुत ज्यादा खर्च है। हाँ जी, हाँ जी। एक दवाइयों का बहुत ज्यादा खर्च है। बिल्कुल बिल्कुल। रोग इस कदर गन्ने में आ गया है। हाँ जी, हाँ जी। कि गन्ने को बचाना मुश्किल हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, सही नई नई वैरायटी लोग खरीद रहे हैं, बहुत महंगे रेट में गन्ना खरीद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए कुछ ना कुछ हम ऐसा ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हम एक किसान हैं। हाँ जी, हाँ जी। किसानों को कुछ ऐसी फसल लगानी चाहिए जिसमें आमदनी कम और मुनाफा ज्यादा हो। तो तोमर जी, ये जो पॉपुलर ये इसकी बांस की खेती है, पॉपुलर की खेती तो हमने देखी, पहली वीडियो शूट कर रहे जी। आपने सबसे पहले कहाँ देखी थी, मतलब कैसे, मतलब देखो, जब भी आप कोई नई चीज ढूंढोगे ना, हाँ जी, हाँ जी, तो वो मिलेगी। हाँ जी। हम ये काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं। हाँ जी। कि किसान के लिए कोई ऐसी फसल हो जिसमें आमदनी तो कम से कम हो, बिल्कुल, आमदनी ज्यादा से ज्यादा हो, और खर्चा बिल्कुल जीरो हो। तो ये बांस की खेती हमें समझ में आई। अच्छा अच्छा। तो बांस की खेती की अगर जैसे बात करें जी, तो मिट्टी कोई सी भी हो, कहीं पे भी हो जाएगी। एक तो बांस में होती है वैरायटी। अच्छा अच्छा। जैसे गन्ने में वैरायटी। हाँ जी, सारा खेल वैरायटी का है। बिल्कुल सही बात है जी। एक बांस की पौध 100 रुपए की भी है। हाँ जी, हाँ जी। एक बांस की पौध 10 रुपए की भी है जी। एक 200 रुपए की हो सकती है, वो वैरायटी के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप गन्ने में भी देख लो, जिसकी वैरायटी अच्छी है वो गन्ना थोड़ा अच्छा कर लेते हैं किसान। बिल्कुल। वैरायटी अच्छी नहीं तो किसान नुकसान में जाता है। जी जी। तो ये जो आप बांस देख रहे हैं, ये है बैम्बू के नाम से। बैम्बू के नाम से। तो तोमर जी, जमीन में तो किसी में भी हो जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं। जिस जमीन में घास उग सकती है, अच्छा अच्छा, उस जमीन में ये पौधा उग सकता है। अच्छा अच्छा। और आप इसकी संख्या देख रहे हैं। जी जी जी। ये एक पौधा लगाओ, हाँ जी, और इसके अनगिनत, मतलब 100, 50 या ये नहीं पता कितने पौधे निकलेंगे उसमें से। अच्छा, एक पौधा लगेगा बस। हाँ, एक कलम, एक पौधा लगेगा। अच्छा, ये जो मिट्टी का ढेर सा लग रहा है ऊपर, मतलब ये किस तरीके से पौधा लगा, थोड़ा सा वो भी बताओ। पौधा तो नॉर्मल जैसा कोई पौधा लगाते हैं ना, हाँ जी, लगाओ। अब ये मिट्टी डालने का क्या फायदा है, अगर हम इसमें समय समय पे मिट्टी डलवाते रहेंगे, हाँ जी, तो इसमें से ये देखो आप, ये निकल रहे हैं नए पौधे। हाँ जी, बोलते हैं इसे। ठीक है जी, कल्ला बोलते हैं इसे, कल्ला ही बोल सकते हैं जी जी। तो ये जो कल्ला निकलेगा, हाँ जी, ये इतनी तेजी से आप बढ़ेगा कि आप सोच नहीं सकते ये कल्ला है। अच्छा, ये कल्ला, ये कल्ला है।
ये चल दिया बढ़ है ना, ये बढ़ के चल दिया। अच्छा तो मतलब ये जब बढ़ता है ना, हाँ जी, तो लगभग 1 फुट से 3 फुट तक पर डे एक दिन में बढ़ता है। सारी की कमाल हो गया। हाँ भाइयों देखो जी, ये है कल्ला जो नया निकल के चला। हाँ, और पौधा एक लगेगा, एक से ये सारे के सारे कल्ले बन रहे। हाँ, ये पुराने हैं, ये पुराना हो गया जी। हाँ, और ये है कल्ला जो नया चल रहा, ये कल्ला है। अच्छा अच्छा, ये कटने के लिए तैयार है पुराने। तो ये क्या बता रही जी, एक दिन में 2 से 3 फुट पड़ जाएगा? हाँ, एक दिन में 2 से 3 फुट पड़ जाता है। थारे के भाई, हाँ, इसमें ये देखो जैसे शुरुआत हो रही। हाँ जी, दूसरे वाला दिखाया था आपने। हाँ, ये दो, ये 2 खड़े हैं ना, ये 2 एक खड़े भाई, देखो एक दिन में 2 से 3 फुट, बहुत बड़ी बात है भाई बढ़ना। ये पूरी स्पीड से जाएंगे जी, एकदम पूरी स्पीड से। इसकी जो लंबाई आप देख रहे हैं 50, 60 फुट, 70, 80 फुट, मतलब इस तरह से जी जमीन के अनुसार और जहाँ जैसा पानी की सुविधा है उस हिसाब से हाँ जी, लंबाई इसकी हो जाती है। मोटा खूब होता है। अच्छा अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं, एक छोटी सी बात है जी, इससे कहाँ से हम बांस से पैसा कमा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये आप देख रहे हैं ना, ये पत्ता उतरा है। हाँ जी, हर गांठ पे से इस तरह का पत्ता उतरता है। ठीक है जी, इससे हम बना सकते हैं दोने पत्तल। अच्छा, दोने पत्तल बने जाएंगे। ठीक है जी, एक दोना हाँ मेरे ख्याल से 2 रुपए का मार्केट में बिकता है। जी जी जी, इसका बना हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ, ये बहुत एक तो यूज इसका दोनों में हो गया। मतलब हाँ, इससे कितने प्रोडक्ट बन सका है ये बताओ आप? लगभग 1500 प्रोडक्ट बन सकते हैं। 1500 प्रोडक्ट, कमाल हो गया जी। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा तो मोटे मोटे बता सको 2-4। हाँ, वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। जी जी जी, जैसे मैंने एक बताया। हाँ जी, इससे दोने पत्तल बन सकते हैं। दोने पत्तल हो गए जी, ठीक है। एक आप देख रहे हैं आजकल जितने भी मैरिज हॉल, हाँ जी, और सड़कों किनारे ढाबे आपने देखे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है शो में। बिल्कुल बिल्कुल, वे झोपड़ी टाइप होटल बन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, और मकान भी बन रहे हैं इसके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका पेंसिल भी बनती है। जी जी, टूथ ब्रश भी बनती है। अच्छा अच्छा, इसकी बोतल और गिलास और थर्मस, जैसे आपने स्टील का थर्मस देखा होगा, तो उससे इसका थर्मस जो है बहुत अच्छा होता है। अच्छा, थर्मस भी बन रहा है। हाँ, एक पोरी का। अच्छा, ठीक है जी, यहाँ से कट जाएगा, इसका थर्मस बनेगा बहुत अच्छा। जी जी जी, तो इसका जो थर्मस है मार्केट में 300, 400, 500 रुपए का, वो अलग अलग रेट के हिसाब से जी जी है। तो अच्छा, एक बांस में से आप देखो कितने थर्मस बन जाएंगे और कितने रुपए का चला जाएगा। वैसे नॉर्मली अगर हम बांस की कीमत लगावे तो लगभग 100 रुपए का तो हमारा पास। जी 100 तो खैर नहीं, मतलब वैसे तो मार्केट में 300-400 रुपए का होता है, जो जिस तरह का बांस है। हाँ, जिस तरह का मोटाई का और बिल्कुल हाइट है, 50-50 फुट के बांस है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हम कम से कम इसका रेट 100 रुपए मान के चल रहे हैं। जी जी, एक पौधे का। हाँ जी, हाँ जी, एक डंडे का जब कटेगा वो। जी जी, इसकी जो फसल है हाँ जी, लगभग 4-5 साल में तैयार हो जाती है, मतलब कटनी शुरू हो जाती है, आमदनी देनी शुरू हो जाती है। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे 1 एकड़ की अगर बात कर ले जी, हाँ, तो कितने पौधे इसमें लग सके जी? 1 एकड़ में लगभग 1 बीघा में लगभग 90 पौध लगती हैं। 1 बीघा में 90 पौध जी? हाँ, तो लगभग 450-500 हाँ जी पौधे लग सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसमें जी एक ही पौधा लगेगा और एक पौधे से इतने जैसे ही निकले। हाँ, इसमें कितना समय लगा होगा? जैसे गन्ना होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, गन्ना आपने एक बुआई करी, हाँ, सिंगल बढ़ता करी, हाँ, 10 निकल जा, तो उसमें से 10 निकल गए। हाँ, वही कंडीशन इसकी है। अच्छा, वही कंडीशन है। जैसे जैसे ही कटेगा, हाँ जी, हाँ जी, पुराना बांस जी, नए सूट, अच्छा, नए निकलते चले जाएंगे। जैसे कटिंग हो रही, तो ये नए साइड से निकलने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और बताओ तोमर जी, ये खेती लगभग एक बार बुआई करके कितने साल तक किसान चला सके? 30 से 140 साल। 30 साल से 140 साल तक? हाँ, एक बार बुआई के बाद। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बार बार लगाना काटना नहीं है, बस एक बार लगाना है जी। लगाते समय ये ध्यान रहे, हाँ जी, कि हम कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं। ज्यादा पानी की जरूरत तो नहीं जी? नहीं, ज्यादा पानी की नहीं है। ये एक ऐसा पौधा है, हाँ जी, आप कहीं भी लगा दो, जिस जमीन में घास उग रही है, हाँ जी, उस जमीन में हो जाएगा। ठीक है, शुरू में 2 साल तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि पौधा छोटा होता है। हाँ जी, हाँ जी, उसकी जड़ भी विकसित नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और जब 2 साल बाद ये पूरे अपना जड़ का जाल फैला लेता है, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद तो ये वायुमंडल से पानी अपने आप खींच लेता है। ये भी इसके अंदर एक पावर है। अच्छा जी, इसका जो पत्ता है ना जी जी, वो वायुमंडल से पानी अपने आप खींचता है। ये मतलब एक नई चीज है, मैंने भी सुनी है, मुझे अजीब लगा जी जी। और ये उस पानी को खींच के हवा से और अपनी जड़ में पहुंचा देता है। अच्छा अच्छा, अगर ज्यादा बारिश हो या कम बारिश हो, उससे इस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा, एक चीज और बता रहे थे, आपकी पीपल से भी ज्यादा ऑक्सीजन। हाँ, ये जो है जी, जैसे ऑक्सीजन के मामले में आजकल जो है ना, वातावरण के लिए, हाँ, वायुमंडल के लिए बहुत जरूरी है जी पौधों का लगना। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल पौध इस तरह से लगा रहे हैं लोग, जैसे लिप्टिस लगा दी या पॉपुलर लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो 1 साल लगाया, 8-10 साल आपने पाला। बिल्कुल। 8-10 साल के बाद वो कट गया। हाँ जी, हाँ जी। कटने के बाद जी
सब कुछ खत्म, मतलब फिर तो दोबारा से नया पौधा लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 1 साल लगाओ और हर साल कटाई कराओ इसकी। अच्छा, पुराने पौधे शुरुआत हो जाएगी कटिंग की 4 से 5 साल 4 से 5 साल में। जी जी। तो जैसे ये सूट निकला, हाँ जी, ये नहीं कटेगा अभी। अच्छा, ठीक है। तो ये तो 2 साल बाद। अच्छा, ये 8-10 दिन में पूरा हो जाएगा जी? फिर 8-10 दिन में पूरा हो जाएगा और ये 2 साल में पकेगा जी। अगर आपको पका हुआ बांस इस्तेमाल करना, जैसे ये पके हुए बांस, इनका कलर चेंज हो गया, आप देखो। अच्छा, ये ब्लैक से हो गई। हाँ, ये ब्लैक से हो गए, ये तो कटेंगे। हाँ, ये पकेगा और ये अगले साल कटेगा। और ये उससे अगले साल, मतलब तीसरे साल कटता है। तो नीचे से नए नए पौधे निकलते रहते हैं। अच्छा, नए निकलते रहे जी। अगर इसमें बात करें जी, कुछ दवाई वगैरह या कुछ और भी? कुछ नहीं लगाना है इसमें, यूरिया कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। शुरू में तो आप लगा सकते हैं जी 2 साल तक। अच्छा, थोड़ा थोड़ा, जैसे 50 ग्राम डाल दिया या 100 ग्राम यूरिया डाया मिला के डाल दिया, जिंक वगैरह। वो थोड़ा पानी का भी ध्यान रखना होता है। अच्छा, ऑक्सीजन की बात कर रहे थे हम, और है कि ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। तो ये हमने देखा है, जो पीपल का पेड़ है ना, हाँ जी, हमारे यहाँ पीपल के पेड़ को पूजा क्यों जाता है? ऑक्सीजन दे, वो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देता है। जी। इसलिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो बहुत बुद्धिमान थे। बिल्कुल। उन्होंने वो देवी देवता का रूप दे दिया उसे, पेड़ को, पीपल के पेड़ को। भाई इसे काटना नहीं है, उसे पूजना है। मतलब उसे पूजना, पानी देना है, या उसका ध्यान रखना, बच्चे की तरह पालना। बिल्कुल। क्योंकि वो ऑक्सीजन ज्यादा देता है जी। और उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन बांस देता है। अच्छा, 35% उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड उससे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो इस पर तो फिर सरकार भी ध्यान देगी जी? सरकार ध्यान दे रही है। कुछ राज्यों में सरकार ने, गवर्नमेंट ने इस पे सब्सिडी चालू कर दी है जी। और अभी यूपी में, या मतलब कुछ राज्यों में नहीं है। वो धीरे धीरे, मतलब ये शुरू हो जाएगा। हाँ, शुरू हो गया। बाकी की अगर उससे अलग, जैसा है हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान है, हाँ जी, ज्यादातर देखा होगा आवारा पशुओं से परेशान है। हाँ जी। तो पॉपुलर ज्यादातर क्या कर रखा किसानों ने? मेड़ों पर भी लगा रखे, हाँ, सड़कों के साइड में भी लगा रखे, पौधे पे भी लगा रखे, नाली में भी लगा रखे। वैरायटी होती है जी। इसमें एक वैरायटी है कटंगा। हाँ, कांटाबाज बोलते हैं जी। इसको भी लगा सकते हैं आप वैसे। अच्छा नहीं है जी। तो हम क्या करते हैं, तार की बाड़ करानी है मान लो, हाँ जी, उसमें हम खंबे लगाएंगे, हाँ जी, तार की बाड़ कराएंगे, तो किसान के जेब से बहुत मोटा पैसा खर्च होता है। बिल्कुल। उसके लिए हर आदमी नहीं कर सकता उतना पैसा खर्च जी। और नुकसान हमारा फसलों में होता रहता है जी। तो वो बाउंड्री वाला दिखाते हैं, आ जाओ जी। हाँ, बाउंड्री वाला बांस दिखाते हैं आपको। देखो भाइयों, जो ये बता रहे तोमर जी, खेतों की बाउंड्री के लिए बांस लग रहा है, ये देख लो जी सामने। हाँ, ये इसी साल का लगा हुआ है। अच्छा, इसी साल का? हाँ। यही है जी वो कटिल्ला? हाँ, यही है। हाँ जी। तो ये 2 साल में जी इसका इतना बढ़िया, ये समझो कि बाढ़ बन जाएगी खेत की। हाँ जी। कोई भी जंगली जानवर, हाँ, या कोई आदमी इसे बिना काटे इसमें घुस नहीं सकता। अच्छा। इसमें हल्के कांटे होते हैं। अच्छा। हाँ। और फिर इसका देखो फायदा क्या है। हाँ जी। इसमें से भी बांस निकलेंगे, जैसे उसमें निकल रहे हैं ना मोटे मोटे बांस, हाँ जी, वैसे ही इसमें से निकलेंगे। ठीक है। तो इधर तो हमारा ये आमदनी देनी चालू कर देगा 3-4 साल बाद। हाँ जी। बांस हर साल कटवाते रहो, मोटे मोटे जी, निकलवाते रहो। हाँ जी। तो ये जो बाढ़ है बांस की, ये तो हमें आमदनी दे रही, वो तार की बाढ़ हमारे जेब से पैसा खर्च कर रही जी। तो बिल्कुल उल्टा हो गया है जी। चलो तोमर जी, इस पर तो विषय पर लंबा है, विस्तृत जानकारी के लिए। लेकिन इस वीडियो को अगर जो कोई किसान देखेंगे जी, तो एक तो देखो, किसान ने पौधा लगा लिया, मान ले गन्ना लगा दिया, तो उसके लिए मील है जी। हमने बांस का बाउंड्री लगा ली या अपने खेत में लगा लिया जी। उसकी हमारा जब तैयार हो जाएगा, उसकी क्या व्यवस्था, फिर मार्केट कहाँ पे है, कैसे व्यवस्था? इसकी मार्केट बहुत है। पहली बात तो बहुत कामों में इस्तेमाल हो रहा है। मैंने बताया 1500 प्रोडक्ट जी। जब एक कहावत है, देसी कहावत है, हाँ जी, गुड़ होना चाहिए, मक्खी तो अपने आप आती है। हाँ बिल्कुल। खरीदार तो वहीं आएगा, हाँ, जहाँ जो चीज पैदा होगी जी। तो हम भी इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं जी। हमें एक प्लांट लगाना है, मतलब भविष्य की प्लानिंग है। हाँ जी, हाँ जी। हमें एक प्लांट लगाना है, उसमें हम इसके जो आइटम है वो हम खुद अपने तैयार कराएंगे, मतलब अच्छा, खरीदेंगे भी हम। अच्छा, खरीदेंगे, लगवाएंगे भी हम। इसीलिए आपने खेती शुरू करी, पहले अपने खेतों में बुआई करनी है, खेतों में। हाँ जी। फिर जो लोग हमसे राय लेंगे, हाँ जी, तो हम उन्हें अच्छी वैरायटी उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, वैरायटी भी आप उपलब्ध करा दोगे? कराएंगे जी। और फिर उसे काटने का भी हम जिम्मेदारी लोगे जी। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर किसान 1 एकड़ में, देखो किसान एकदम लगाने से पहले पता कर ले कि हमें क्या तो इसमें खर्चा पड़ेगा लगाने का और क्या बचत होगी। हाँ जी, हाँ जी, वो और बता दो। मान लो 1 एकड़ में, हाँ जी, 5 बीघे में हम लगाते हैं 450 पौध। ठीक है जी। और एक पौध लगभग 5 साल बाद जी, मान लो छोटे से छोटा, वैसे तो आप देख रहे हैं संख्या इनकी, हाँ जी, 20-30 पौध भी कट सकती हैं 1 साल में। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हम मोटा मोटा मान रहे हैं 5 पौध कट रही हैं। अच्छा, एक पौधे से 5 पौध जी। तो 450 को गुणा करो 5 से,
ठीक है, कैलकुलेटर निकालते हैं। ठीक है जी, करो जी। 450 पौध लगाई। हाँ जी। और 5 पौधे हमें एक जो हमने पौधा लगाया, हाँ जी, उससे मिले, तो ये हुए 2250। 2250 जी, ठीक है, एकड़ में। हाँ जी। अब हमें कम से कम रेट मिला उसका, मान लो। हाँ जी। ज्यादा रेट नहीं मिला। हाँ जी, मान लो कम से कम रेट 100 रुपए पौधा मिला, 100 रुपए डंडा मिला। ठीक है जी। तो 100 रुपए किससे गुणा कर लो, तो ये 2,25,000 रुपए पर एकड़ हो गया जी। हाँ जी। और ये मतलब उत्पादन देगा 4 से 5 साल बाद, है ना? एक बार लगा के तो हमने 5 डंडों की कीमत लगाई है। हाँ जी। ये जैसे आप देख रहे हैं ना जी जी, ये 5 नहीं, हाँ जी, 10, 20, 30 इस तरह से कटेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब एक छोटा सा आइडिया लगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रेट भी इसका 100 रुपए लगा, 100 रुपए का नहीं बिकता है। हाँ जी, हाँ जी। आप मार्केट में इस बात की कीमत पता कर लो। जी जी, जैसे ये है, हाँ जी, लगभग 40, 50, 60 फुट, 70 और 120 फुट तक का हो जाता है। जी जी, वातावरण के और जमीन के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये तो आपने एक छोटी छोटी सी मतलब एक चीज बताई जी, 4-5 तरह के प्रोडक्ट बताए। हाँ। बाकी ये बात आपने अच्छी बताई कि मैं इसकी खेती खुद कर रहा हूँ जी। प्योद देने से लेकर हाँ। और बांस फिर लेने तक का वो जिम्मेदारी फिर आपकी है, हमारी है। ठीक है जी। इससे 1500 प्रोडक्ट बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं कहाँ तक गिनूं, एथेनॉल इससे बनेगा। जी जी, कपड़ा। हाँ जी। और आपके घरेलू आइटम, कुर्सी, मेज, फर्नीचर। जी जी जी, थर्मस, बोतल, गिलास और कप। हाँ जी, हाँ जी। जग, और मतलब इतने आइटम है, 1500 गिनने में तो बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, और सबसे इसका फायदा ये है, जो हमारी जमीन है ना, जैसे देख रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। इसमें इतना केंचुआ पैदा हो जाता है। हाँ ये सब पत्ता गिरता है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये पत्ता गिरा, गल गया, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये अपने आप इसमें केंचुआ पैदा होगा। जी जी। और 10 साल बाद ये आपकी जमीन सोना बन जाएगी। अच्छा, एक चीज और है तोमर जी, जैसे मान लिया किसी को 10 साल बाद या 15 साल बाद खत्म करना हो, बिल्कुल, हाँ, तो वो खत्म भी कर लो और आगे बढ़ाना तो फिर बढ़ा लो। खत्म करना तो इसे पूरा कटवा दो। जी जी, फिर इसकी जुताई हो जाएगी। हाँ जी, और ये जमीन आपकी सोना बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी खेती आई तो मतलब बहुत बढ़िया दिमाग में आपके, देखो जी, है ना जी। एक चीज और है, वे किसान भाई भी जो बाहर रह रहे शहरों में, हाँ जी, ठेके पे जमीन दे रखी, जी जी, पॉपुलर लगा रखे, हाँ, उनके लिए तो सोने पे सुहागा, उनके लिए वरदान साबित होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई नुकसान नहीं है, कोई जंगली जानवर इसे नहीं खाता। हाँ जी, हाँ जी। कोई रोग इसमें नहीं आता। बिल्कुल, स्प्रे ही नहीं करना, 1 रुपए का खर्च नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आपने पौधा लगा दिया, बड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपको 1 रुपए का भी खर्च नहीं। ठेकेदार आएगा, हाँ जी, अपने आप काटेगा। हाँ, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, अपने आप काट के ले जाएगा, आपको तो पैसे गिनने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उमर जी, एक थोड़ी सी कड़वी बात और है जी, हमारे यहाँ पे भी पहले सागौन के पेड़ वाले आए थे, एक ठेकेदार, हाँ जी, ये लगा लो और इतने लाख रुपए 5 बीघे से ले लो जी। तो किसानों ने जैसा उन्हें कह दिया कि भाई खेत ले ले, और बोले ले दे दिए पैसे, हाँ, तो वे भाग गए। हाँ, तो थोड़ी सी मैं आपसे पूछना चाह रहा, मतलब आप तो इस खेती को कर रहे जी, अगर किसान विश्वास के तौर पे बिल्कुल देखे वीडियो को जी, और वे करने की सोचा है, हाँ, तो क्या लग रहा है आपको इसमें? कुछ देखो, फायदे का सौदा है जी। हम किसी किसान को ये नहीं कहते, किसी भी किसान को ये राय नहीं देते, मान लो किसी के पास 50 बीघे जमीन है, हाँ जी, हाँ जी, तो 50 बीघे में लगवा दे। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये कहते हैं आप 1 बीघा, 2 बीघा, हाँ जी, या आपकी खेत की बाउंड्री हो जी, आप 200-400 पौध लगाओ जी जी जी, केवल, हाँ जी, ज्यादा मत लगाओ, मतलब 1-2 बीघे में, 4 बीघे में लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल, या तो पूरे खेत में लगाओ या केवल बाउंड्री पर लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल। 3-4 साल कोई बहुत लंबा समय भी नहीं होता। हाँ जी, 3-4 साल में आपको आमदनी का पता लग जाएगा, कितनी आमदनी होती है। बिल्कुल। जब आपको इसका तजर्बा हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ यार मैंने तो बहुत अच्छी चीज लगाई है, हाँ जी, फिर आप धीरे धीरे से बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है, जो लोग बाहर रह रहे हैं, हाँ जी, आपने बताया था अभी, जी जी जी, वो ठेके पे कम रेट में अपनी जमीन दे देते हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा साधन है उनके लिए भी कि बहुत अच्छी आमदनी, और ये समझो सोने पर सुहागा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जी इसमें वैरायटी है आपके पास में सारी उपलब्ध होगी? वैरायटी सारी मिल जाएंगी जी, और अपने क्षेत्र में हमें क्या बनाना है इससे, हाँ जी, उसके हिसाब से वैरायटी लगवाई जाएगी जी। तो तोमर जी, एक तो इसमें आप अपना नंबर दे दो जी, जी, अगर किसी किसान को जानकारी लेनी हो। मोबाइल नंबर हमारा 971921 जी 7252 है। ठीक है जी। तो भाइयों देखो, ये तो नंबर दे दिया मैंने, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी तोमर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दे दी। एक चीज और छूट गई तोमर जी इसमें जी, वो क्या बता रहे थे आप, बाप बेटा दादा? अच्छा, वो हाँ हाँ हाँ, ये जो पौधा है ना, जैसे देखो इसमें कलर हमने लगा रखा है, हाँ जी, कभी कभी हमें पहचान नहीं होती, ठीक है जी, कि ये पौधा कितने साल का है। हाँ जी। तो मान लो 1 साल में ये इस पे नीला कलर है, हाँ जी, इस पे पीला कलर है, ठीक है जी। तो जैसे इस साल जो नए सूट निकल रहे हैं, हाँ जी, मान लो ये है, ये कल्ला है, हाँ कल्ला, तो हमने इस पर लाल कलर कर दिया, ठीक है जी। तो इस साल जितने भी पौधे निकलेंगे जो नए सूट होंगे, उधर खड़े हैं, देख रहे हैं आप, ये वाला है, कल्ले हैं जी जी, तो सब पे हमने इस साल लाल कलर कर दिया, ठीक है, ये हो गया कल्ला है ये भी।
अच्छा, ऐसा कल्ले को लमड़ा बोल लेंगे? लड़का, हाँ लड़का बोलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। इस पर लाल कलर कर दिया, ठीक है। और जो अगले साल निकलेंगे, हाँ जी, उन पे पीला कर दिया, मतलब उससे पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, या जो आपका ठेकेदार आएगा, हाँ आप उससे कहना कि भाई आपको फला कलर के पेड़ काटने हैं जो 3 साल पुराने हो गए। अच्छा अच्छा, 2 साल वाले छोड़ देने हैं। ठीक है जी। तो कलर से ये फायदा होता है। तो दादा कटेगा, दादा कटेगा। तीसरे साल में चौथे वीडियो में जाएगा। ठीक ठीक, ये होता है। तो हर साल आपकी फसल तैयार रहेगी, हर साल आप काट सकते हैं। ठीक ठीक। तो तोमर जी, आपके हिसाब से किसान कर सके थोड़े एरिया में? बिल्कुल करके देखना चाहिए। हाँ, कोई भी काम। और जैसा आपने बताया था वो बीच में रहेगी थी बात, जी जी, हम इसमें मिट्टी को डालते हैं जी। मिट्टी डालने का कारण ये है, हाँ जी, जैसे अगर हम मिट्टी ना डालें तो ये बहुत ज्यादा घन का, देखो बीच में है ना, इस तरह इतने घन के, इससे भी ज्यादा घन के हो जाते हैं, तो उन्हें काटने में दिक्कत होती है। जी, जी, मिट्टी डालने से इसके थोड़ा सा फैल जाता है, तो वो काटने में पौधा नहीं कल्ले दूर को निकल का, हाँ दूर को निकल का। जी जी जी, फायदा होता है। तो भाइयों देखो, बहुत अच्छी जानकारी तोमर जी ने दी, और एक नई खेती अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आए। बांस की खेती, कोई भी लागत नहीं लगनी, एक बार लगाओ और भूल जाओ। बाकी का 30 से 150 साल तक चलने वाली फसल है जी। तो वो वीडियो देख के कमेंट करके बताना भाइयों। नमस्कार।